बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेंस्ट्रुएशन के ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मेंस्ट्रुएशन ट्रिक्स जो है, इसके जितने भी शॉर्टकट हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात बताना चाहते हैं, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं, और इसके ट्रिक्स के बारे में अगर आप जान गए तो इसके ट्रिक्स अगर आपको याद रहा तो आप हर प्रकार के जितने भी मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन आते हैं सब आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ट्रायंगल ट्रिक्स के बारे में। ट्रायंगल ट्रिक्स में आपका सबसे पहला जैसे क्वेश्चन हो जाता है, टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इफ बेस एंड हाइट आर गिवन। किसी एंगल का बेस, आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम लोग उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रिक्स नंबर 2, इफ ए बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, माने ए बी सी तीन साइड दिया हुआ है ट्रायंगल का, तो और जहाँ एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का डिवाइडेड बाई 2, मतलब हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देन इसका तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यानी फर्स्ट जो एस निकलेगा उसमें से पहले एक साइड घटाएंगे, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा 2 हो जाएगा, इससे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो निकलेगा। ठीक है। अब तीसरा ट्रिक्स में एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, उसका होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, यानी ए स्क्वायर, ए जो है एक साइड 4 से इंटू होगा और इसका एक साइड का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ ट्रायंगल √a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, यानी बी साइड का होल स्क्वायर हाइट निकल जाएगा। ये है एक साइड और ये बी, तो बी का हाफ होकर के उसका स्क्वायर, ये हाइट निकल, या फिर इसको इस तरह से लिख देता हाफ √4a² माइनस b²। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल टू ब्रैकेट में 2a प्लस बी। ट्रिक्स 5, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विभागों में दो भुजा बराबर इज गिवन एज पी। पेरीमीटर उसका दिया हुआ ट्रायंगल का। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग केस के बारे में जानते हैं। इफ द बेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इज गिवन बाय बी cm, then the length of the equal side is p minus b/2, यानी पेरीमीटर से एक साइड को माइनस करके डिवाइड कर देंगे, उसको भाग दे देंगे 2 से, तो वो उसका लेंथ निकल जाएगा। मैंने एक साइड अगर दिया हुआ तो दूसरा साइड निकल जाएगा इजीली। केस नंबर 2, इफ द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड ऑफ is given by ACM, then the length of the base is p minus 2a। अगर एक साइड दिया हुआ है तो उसका बेस निकालने के लिए
यहाँ पर फर्स्ट में ये क्या दिया, फर्स्ट में आपका बेस दिया हुआ, ये बेस फर्स्ट, और यहाँ पर क्या है, एक साइड दिया हुआ, यहाँ पर साइड। तो साइड निकालने, तो इसका बेस निकालने के लिए, ये फॉर्मूला p माइनस 2a, और बस साइड का निकालने के लिए ये, ठीक है। अब आते हैं ट्रिक्स नंबर 6। टू फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हेन द लेंथ ऑफ साइड गिवन। ट्रायंगल को व्हेन लेंथ ऑफ ए साइड इज गिवन, तो क्या होगा, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड। माने इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हेन द लेंथ ऑफ ए साइड इज गिवन, जब इसका साइड लेंथ जो उसका दिया हुआ, एक साइड दिया हुआ लेंथ, तो उसका हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या, √3/2 इंटू साइड। ट्रिक्स नंबर 7। टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ इट्स हाइट इज गिवन, जब इसका हाइट दिया हुआ, पहला में क्या था, क्या आपका लेंथ दिया हुआ था, इसमें क्या है आपका एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ इट्स हाइट इज गिवन, जब इसका हाइट दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, हाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3। ट्रिक्स नंबर 8। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, माने पेरीमीटर जो है स्क्वायर का पेरीमीटर, माने चतुर्भुज का पेरीमीटर बराबर है ट्रायंगल के, ट्रायंगल में त्रिभुज के पेरीमीटर से। एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर डी दिया हुआ, डी यूनिट दिया हुआ है, तब साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, डी बाई √2 साइड ऑफ स्क्वायर। और दूसरा अगर साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, 4d डिवाइड बाय 3√2। देन द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, d²/2। द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, 2/3√3 इंटू d²। ये हो गया एरिया। पहला आपका निकला साइड ऑफ स्क्वायर निकला, ये, फिर ये हो गया साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकला, और एरिया ऑफ स्क्वायर निकला, एरिया ऑफ स्क्वायर ये से निकलेगा, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इसे निकलेगा, और 4d/3√2, और एरिया ऑफ स्क्वायर निकलेगा d²/2, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 2/3√3 इंटू d²। तो चलिए दोस्तों, आप इस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 110 मीटर और एक भुजा 66 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालें। तो हम लोग जानते हैं ये हाइट इक्वल टू क्या होता है, √L² माइनस b², लेंथ का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका लेंथ दिया हुआ है 110 मीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है, माने एक भुजा दिया हुआ है b², तो इसका स्क्वायर। तो आपका बेस, यहाँ पर बेस हो गया, बेस इक्वल टू 66 मीटर, लेंथ इक्वल टू 110 मीटर, तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, L² माइनस b² √अंडर कर देंगे 110 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर। तो यही है लेंथ। तो यहाँ पर से हम लोग इधर से इधर आ गए। अब इसको क्या कर दिए, a + b a - b का जो फार्मूला a² - b² जो फार्मूला उसको यूज किए, हम लोग इस तरह निकाल लिए। उसके बाद ये दोनों को जोड़ने से और इसको घटाने से इतना आया। अब इसका जो होता है, इसको 4 से गुना करने से इतना निकलता है, 176 होता है। 44 को 4 से गुना करने से 176 होता है इंटू 4। तो 2 44 है, इसका 1 44 लिख दी, 4 का इसमें रूट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो
तो एरिया क्या हो जाएगा, यानी एरिया में क्षेत्रफल जो हो जाए, क्षेत्रफल वाला हम लोग जानते हैं पहले से कि इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आपका 66 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 2 कितना स्क्वायर मीटर निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, उस भुजा के सम्मुख सिर से लंब की दूरी क्या है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर तथा भुजा 10 सेंटीमीटर, तो उस भुजा से शीर्ष से लंबात्मक दूरी क्या है। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर और इसका एक भुजा मैंने बी जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो एल हम लोग को निकालना है। तो इसका क्या एल इक्वल टू क्या है, लेंथ माने लेंथ इक्वल टू 2 इंटू क्षेत्र, पहले हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, 2 इंटू क्षेत्रफल बटा बेस। तो इसका तो लंब इक्वल टू क्या, 2 इंटू लेंथ क्या बोलो या लंब बोलो हिंदी में, 2 इंटू 80 हो गया 80 वर्ग सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10, बेस जो है हम लोग उधर दिया हुआ, क्षेत्रफल जो दिया 2 इंटू क्षेत्रफल डिवाइड बाई बेस, तो हम लोग का क्वेश्चन आंसर निकल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना 16 सेंटीमीटर निकला। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका हो गया, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 18 सेंटीमीटर, तो शीर्ष से कोण से सामने की भुजा पर पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज का एक भुजा हुआ परिमिति डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 परिमिति दिया हुआ, 18 दिया हुआ परिमिति डिवाइड बाई 3 कितना। समबाहु त्रिभुज का एक भुजा निकल गया, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो लंब की लंबाई √3/2 इंटू एक भुजा होता है। फार्मूला हम लोग जानते थे, पहले हम लोग पढ़ चुके ये फार्मूला। तो यहाँ पर हो गया √3/2 इंटू एक भुजा 6 निकला हम लोग, यहाँ से 6 निकला, तो इंटू होने के बाद को सॉल्व करने से 3 इंटू √3, ठीक है। तो से मैं ये इंटू कैंसिल कर दिए, यहाँ से 2 से कैंसिल किए, एक √3 इसलिए निकल गया 3√3, ये निकल गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 9 सेंटीमीटर है और आधार पर एक कोण 45 डिग्री है, तो समकोण से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई निकालें। यहाँ पर हम लोग को BD निकालना है। तो एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 9 सेंटीमीटर, ये आधार हो गया 9 सेंटीमीटर और आधार पर एक कोण 45 डिग्री, ये आधार पर एक कोण 45 डिग्री, ठीक है। तो समकोण से कर्ण पर, इस समकोण यहाँ पर 90 डिग्री, इसको समकोण बोलने से 90 डिग्री है। लंब पर, ये लंब पर डाली गई लंबाई निकालें, इसको BD निकालना है। मान लिया कि ABC समकोण त्रिभुज है, इसमें BC = 9 सेंटीमीटर तथा कोण हो गया यहाँ पर 45 डिग्री। तो ABC यहाँ पर गलती है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगा, ये गलत है, ये होगा ACB होना चाहिए, यहाँ पर C यहाँ पर होना चाहिए, ACB। तो ACB यहाँ पर AC और B इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है।
तो ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो बी ए सी क्या हो जाएगा, बी ए सी बोलने से ये बी ए सी, तो इसमें से 90 में से 45 घट जाते हैं, तो ये भी 45 डिग्री निकल गया। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी और बी सी इक्वल 9 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज बना इसीलिए कि दोनों भुजा उसका बराबर है, समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग का ए सी निकालने के लिए कितना निकले, ए सी बराबर हो जाए रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, कैलकुलेट करने से 9, यहाँ पर 9 दोनों दिया हुआ, इसको रूट अंडर 81 प्लस 80, फिर रूट अंडर इतना जोड़ देने से इतना निकला। फिर 2 इंटू 81 कर दिए, तो यहाँ पर 81 का 9 हो गया, 81 का 9 हो गया, रूट अंडर 2 हो गया। और उसका होता था त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, हाफ इंटू भुजा, दोनों भुजा 9 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसलिए 81 निकल गया 1 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 2, या 2 छूटा हुआ है सेंटीमीटर। मान लिया कि बीडी समकोण से कर्ण पर डाला गया लंब, यानी बीडी, ये निकालना हम लोग, ये क्वेश्चन है। तो बीडी पे समकोण डाला गया लंब है, तो हम लोग का क्षेत्रफल निकला हाफ इंटू बी सी, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। ये त्रिभुज क्षेत्रफल इसका जानते हैं हम, ए सी बी डी, लंब जो हाइट ए हो गया। तो क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है, या बी डी इंटू बी डी ऐसे रख दिए, और उसके यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने से ये आपका बी डी निकल जाएगा। ये बी डी निकल गया। थैंक यू दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, इस तरह से वीडियो मैं बनाते रहूँगा और आपको मेहनत करके लाते रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। अंसारी एकेडमी, इस तरह से वीडियो हम लाते रहेंगे, और भी अगर आप सब्सक्राइब करते रहें और हमारा प्रोत्साहन देते रहें। थैंक यू।